सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आपकी हर कदम पर नजर रखी जाती है, जहां हंसना, बोलना, यहां तक कि सोच लेना भी अपराध हो सकता है, जहां एक परिवार की हुकूमत पिछले 75 सालों से करोड़ों इंसानों की किस्मत पर ताले लगाए बैठी है। यह जगह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। इसका नाम है नॉर्थ कोरिया, जिसे आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है। लेकिन सच ये है कि यहां डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं। यह दुनिया का सबसे रहस्यमयी और सबसे खौफनाक देश है, जहां बाहर की दुनिया की कोई सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंचती और अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से छुपी रहती है। नॉर्थ कोरिया की कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 से। साल 1945, जब जापान युद्ध हार गया और कोरिया, जो 35 साल तक जापान का कॉलोनी था, आखिरकार आजाद हुआ। लेकिन ये आजादी आधी थी, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ ने तय किया कि कोरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। 38 पैरेलल लाइन के ऊपर का हिस्सा सोवियत संघ के इन्फ्लुएंस में गया और नीचे का हिस्सा अमेरिका के इन्फ्लुएंस में। यानी कोरिया 2 देशों में बंट गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। 1948 में सोवियत संघ के समर्थन से एक नया नेता उभरा, किम इल संग। उसे देश का महान क्रांतिकारी बताया गया और नॉर्थ कोरिया का पहला सुप्रीम लीडर बनाया गया। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा शासन जो 3 पीढ़ियों से लगातार चलता आ रहा है। किम इल संग ने नॉर्थ कोरिया को एक बंद पिंजरे में बदल दिया। उन्होंने जूचे आइडियोलॉजी यानी सेल्फ रिलायंस का नारा दिया। लोगों से कहा गया कि वे केवल नॉर्थ कोरिया पर भरोसा करें और बाकी दुनिया से कोई संबंध ना रखें। धीरे धीरे उन्होंने अपने चारों ओर एक कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी बनाया। उनकी तस्वीर हर घर, हर दफ्तर और हर सड़क पर लगाई जाने लगी। लोगों को मजबूर किया गया कि वे उन्हें भगवान की तरह पूजें। यहां तक कि बच्चों को स्कूलों में सबसे पहले किम इल संग की कहानियां पढ़ाई जाती थीं, न कि गणित या विज्ञान। किम इल संग का शासन इतना शक्तिशाली था कि उनकी बात को चुनौती देना मौत को बुलाने जैसा था। जो भी उनका विरोध करता, उसे कैद खाने, टॉर्चर कैंप्स या सीधी मौत मिलती। और इसी तरह डिक्टेटरशिप की जड़ें नॉर्थ कोरिया की मिट्टी में इतनी गहरी हो गईं कि आज भी यह देश एक परिवार की मुट्ठी में कैद है। किम इल सुंग के बाद साल 1994 में नॉर्थ कोरिया की सत्ता उनके बेटे किम जोंग इल के हाथों में आई। यह दुनिया का पहला मौका था जब किसी कम्युनिस्ट देश में सत्ता एक परिवार से उसके बेटे को विरासत में दी गई। यही वो पल था जिसने नॉर्थ कोरिया को एक डायनेस्टी डिक्टेटरशिप बना दिया। किम जोंग इल को पूरी दुनिया में डियर लीडर कहा गया, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोग जानते थे कि उनका शासन डर, भूख और मौत से भरा हुआ था। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का पतन हुआ, तब नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था टूट गई। नतीजा यह हुआ कि पूरे देश में भयानक अकाल पड़ा। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग भूख से मर गए। लेकिन इस बीच किम जोंग इल और उनका परिवार शानदार महलों में, इंपोर्टेड खाने और लग्जरी कार्स में जिंदगी जी रहा था। कहा जाता है कि किम जोंग इल को हॉलीवुड फिल्में और फ्रेंच वाइन बहुत पसंद थीं। वो जब पूरी दुनिया से दुश्मनी निभा रहे थे, तब भी उन्होंने जेम्स बॉन्ड जैसी फिल्में अपनी प्राइवेट कलेक्शन में रखी थीं। लेकिन नॉर्थ कोरिया के आम लोग, उन्हें सिर्फ राशन सिस्टम पर जिंदा रहना पड़ता था, जहां उन्हें इतना ही अनाज मिलता था कि वे धीरे धीरे भूखे मर सकें। किम जोंग इल ने अपने चारों ओर एक और भी खौफनाक प्रोपेगेंडा सिस्टम बना दिया। लोगों को यह सिखाया गया कि वे अपने लीडर से उतना ही प्यार करें जितना भगवान से। अगर किसी ने उनके खिलाफ एक शब्द भी बोला, तो सिर्फ वही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार जेलों और टॉर्चर कैंप्स में भेज दिया जाता था। 2011 में किम जोंग इल की मौत के बाद सत्ता उनके सबसे छोटे बेटे किम जोंग उन के हाथों में आ गई। तब उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। दुनिया हैरान थी कि इतना नौजवान इस लोहे जैसी मजबूत तानाशाही को कैसे संभालेगा। लेकिन बहुत जल्द दुनिया ने देख लिया, किम जोंग उन पहले से भी ज्यादा बेरहम और खतरनाक साबित हुए। उन्होंने सत्ता संभालते ही अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने ही चाचा को मौत की सजा दे दी। कहा जाता है कि उन्हें एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ाया गया। उनके सौतेले भाई किम जोंग नम को भी मलेशिया में जहर देकर मार दिया गया। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि कोई भी उनके शासन को चुनौती न दे सके। आज नॉर्थ कोरिया में जिंदगी कैसी है? लोग सुबह उठते हैं और सबसे पहले किम फैमिली की तस्वीर को सैल्यूट करते हैं।
हर घर में किम इल संग और किम जोंग इल की तस्वीरें लगाना अनिवार्य है। अगर इन तस्वीरों पर धूल भी लग जाए और किसी ने साफ नहीं किया तो ये भी अपराध माना जाता है। यहाँ की पुलिस स्टेट इतनी सख्त है कि लोग एक दूसरे पर भी नजर रखते हैं। कोई नागरिक अगर सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसका पड़ोसी ही उसे रिपोर्ट कर सकता है और फिर उस व्यक्ति को रातों रात उठा लिया जाता है। ना मुकदमा, ना अदालत, सिर्फ सजा। नॉर्थ कोरिया में 3 जनरेशंस पनिशमेंट नाम का कानून है। अगर किसी इंसान ने सरकार के खिलाफ कुछ किया तो सजा सिर्फ उसी को नहीं मिलती, बल्कि उसके माता पिता, पत्नी, बच्चे और आने वाली 3 पीढ़ियों को भी कैद खाने में झोंक दिया जाता है। यानी एक इंसान की गलती की कीमत उसकी पूरी वंशावली चुकाती है। नॉर्थ कोरिया की सीमाएं सिर्फ सरहदें नहीं, बल्कि मौत की दीवारें हैं। इस देश से भागना दुनिया का सबसे खतरनाक काम है, क्योंकि अगर कोई भागते हुए पकड़ा गया तो उसे तुरंत गोली मार दी जाती है, और अगर परिवार बच गया तो उन्हें उम्र भर जेल कैंप में यातना झेलनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया से भागने का सबसे आम रास्ता है चीन की सीमा, क्योंकि उत्तर दिशा में नदी है जिसे तैरकर या बर्फ जमने पर पैदल पार किया जा सकता है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। सीमा पर सैकड़ों सैनिक तैनात रहते हैं जो किसी भी इंसान को बिना सोचे समझे गोली मार देते हैं। फिर भी हजारों लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लिए जेल कैंप में मरना या भूख से तड़पकर मरना उससे कहीं आसान लगता है सरहद पार करके थोड़ी सी उम्मीद पाना। नॉर्थ कोरिया से भागी हुई सबसे मशहूर कहानी है योनमी पार्क की। इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, ये वीडियो खत्म होने के बाद देख सकते हो। वापस आते हैं टॉपिक में। नॉर्थ कोरिया से भागने वाले कुछ लोग साउथ कोरिया पहुंच पाते हैं, लेकिन बहुत से लोग रास्ते में ही मारे जाते हैं। कई लोग चीन में पकड़ लिए जाते हैं और वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिए जाते हैं, जहां उन्हें भयानक यातनाएं और मौत मिलती है। फिर भी हर साल सैकड़ों लोग भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लिए मौत का खतरा उठाना उस खौफनाक जिंदगी से कहीं बेहतर है। ये कहानियां सिर्फ नॉर्थ कोरिया के लोगों की नहीं, बल्कि इंसानियत की पुकार है। वे हमें याद दिलाती हैं कि आज की दुनिया में भी आजादी कोई आम चीज नहीं, बल्कि एक ऐसी दौलत है जिसके लिए लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जहां समय ठहर सा गया है, जहां जनता आज भी उसी संघर्ष और डर में जी रही है जो दुनिया के बाकी हिस्से बहुत पहले छोड़ चुके हैं। एक ओर दुनिया तकनीक, विज्ञान और आजादी की ओर बढ़ रही है, वहीं उत्तर कोरिया के लोग अब भी भूख, डर और बंदिशों के कैद खाने में जीने को मजबूर हैं। फिर भी इन सब के बीच इंसानियत की एक किरण हमेशा चमकती है। कुछ लोग आज भी वहां से निकलकर आजादी की सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। कई संगठन, कई देश आज उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें अपने ही देश ने गुलाम बना रखा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या कभी नॉर्थ कोरिया की ये बंदिशें टूटेंगी? क्या कभी वहां की जनता खुले आसमान में आजाद होकर सांस ले पाएगी? और क्या कभी वो दिन आएगा जब पूरी दुनिया एक साथ इंसानियत के नाम पर खड़ी होगी? इतिहास गवाह है कि कोई भी तानाशाही, चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, हमेशा के लिए टिक नहीं पाती। आखिरकार जीत हमेशा इंसानियत की होती है। नॉर्थ कोरिया की कहानी भी एक दिन बदलेगी, और वो दिन शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की नई सुबह लेकर आएगा। यही है नॉर्थ कोरिया का सच। एक देश, एक तानाशाही और लाखों मासूम लोगों की अधूरी आजादी की कहानी। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट टॉपिक किस में देखना चाहते हो वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक योनमी पार्क की वीडियो देख लो, कैसे उसने नॉर्थ कोरिया से भागी।